जा रहे हैं। अगर देश को बेचना है तो जनता क्या करेगी? जनता तो खुद सुसाइड कर लेगी। आज लोग भूखे मर रहे हैं, आज लोग इस कगार पे आ गए हैं कि अपने परिवार का भरण पोषण ढंग से नहीं कर पा रहे, ये कहना चाहते हैं। पहले महंगाई बढ़ती थी तो स्मृति ईरानी पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ियां बेचती। देखो आज तो चूड़ियां भी खत्म है, मुझे लगता है कि उनकी जबान भी बंद है। वही स्मृति ईरानी कभी कहा करती थी कि भाई 400 के पार हो गया सिलेंडर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया। आज भी सब्सिडी अगर ये लोग घटा दें, हटा दें, अगर सब्सिडी हमें देना चाहे तो आज भी पेट्रोल डीजल हमें 35-40 रुपए पर लीटर मिल सकता है। लेकिन एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ दिल्ली सरकार का वैट, एक तरफ दिल्ली सरकार का टैक्स, एक तरफ केंद्र सरकार का टैक्स, इन दोनों टैक्सों की वजह से आज ये चीजें महंगी हो रही हैं। तो हम कहना चाहते हैं कमाना आपने बहुत किया, बहुत लंबे साल, 7 साल तक केजरीवाल जी ने बहुत मोटा खाया है, चाहे हम विज्ञापन की बात करें, चाहे हम घोटालों की बात करें। इसी तरीके से मोदी जी आपने इतने सारे घोटाले आपके सामने, आपकी आंखों के सामने, आप आज सोचें तो केवल और केवल जनता की सोचें। आज कांग्रेस के सिवा कोई भी ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जो गरीबों के बारे में सोचे, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों को सोचे। आज ओल्ड एज पेंशन बंद हो गई है, आज महिलाओं को जो राहत मिलती थी वो बंद हो गया है, राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलता है, सारी योजनाएं जो लाभकारी योजनाएं थी वो सारी ठप और बंद पड़ी हैं। हम कहना चाहते हैं कि नींद से जागो, अंबानी जी, अडानी जी को राहत देना बंद करो। अगर अमित शाह का बेटा जय शाह आज हजारों करोड़ का मालिक बन सकता है तो वो गरीब आज अच्छा पैसा क्यों नहीं कमा सकता? वो गरीब बाबा रामदेव जो 40 रुपए लीटर, रामदेव जी की तो बात ही मत करिए। रामदेव जी के किए कर्म है, सरकार को मिसगाइड करा करते थे ये लोग। हमारी कांग्रेस की सरकार में जो जोर जोर से हल्ला मचाते थे कि जी क्राइम है, करप्शन है, फलाना है, ढीका है, नोटबंदी किसने कराई, ये सब ये इन्हीं के चेले चपाटे हैं। क्योंकि मैंने कहा इनको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। अनुभव होता है सोच और समझ और पढ़ाई से। मुझे लगता है कि एजुकेशन का भी अभाव है और सोच और समझ का भी अभाव है, इसलिए रामदेव जैसे बाबाओं को साथ लेके चला रहे। खंडे तो सिखाए आपने ये बीजेपी को। देखिए ऐसा है, ये सारे काम आप ही करते। जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है टीचर उनको सब कुछ सिखाता है। अगर बच्चा नेगेटिव बातें ले ले और पॉजिटिव छोड़ दे तो टीचर का कमी नहीं है, कमी उस बच्चे की है जिसका दिमाग किधर गया। आज कांग्रेस ने लोगों को दिशा दी, कांग्रेस ने देश में विकास दिया, कांग्रेस ने देश को तरक्की और गति दी। आज वो गति रुक गई है। कांग्रेस ने कुछ नहीं सिखाया गलत। अगर कांग्रेस झूठ बोलती, अगर कांग्रेस गलत करती तो शायद इस हाशिए पे नहीं पहुंचाते, क्योंकि लोग झूठ को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हम झूठ का कहना चाहते हैं, झूठ का पर्दा जल्दी हटेगा। महंगाई नहीं हटी तो लोग सड़कों पर हैं, उनके घर और उनकी कोठियों पर हम अपने लोकसभा पर भी धरना लोगों की बात करिए, आपके पार्टी साथ है, लेकिन लोगों को महंगाई तो नजर आ रही है और सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे लोग? आज सड़कों पे हैं, आज हजारों लोग आपको दिखाई दे रहे कांग्रेस के नेताओं में सड़कों पे हैं। आप तो विपक्ष के, आपकी तो जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो हमारे संग धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं महंगाई को लेकर, वो कोई और नहीं, वो जनता के लोग। हम अपने क्षेत्र में भी किया है, वो जनता के लोग हैं। आज जनता त्रस्त है, परेशान है। ये कहना आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पे? सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूट बूट की सरकार है, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा? इनके पास में पैसा है, इन्हें पब्लिक की बातों से कोई इनको संवेदना नहीं है, पब्लिक की किसी तरीके की हमदर्दी नहीं है, इन पर नहीं फर्क पड़ेगा। अगर सरकार चाहे भैया ऐसा है, जब तक ईवीएम रहेगा, जब तक भाजपा रहेगी। आप भी सुन लो, आज देश में क्रांति लानी है, सड़कों पे आना होगा। ईवीएम की जगह अगर बैलेट पे पेपर होता है तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कांग्रेस इससे बड़ा विरोध क्या होगा? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस ने सड़कों पर आकर नहीं उठाया? अगर हम महंगाई की बात करें, अगर हम राशन की बात करें, अगर हम केरोसिन की बात करें, अगर हम सिलेंडर की बात करें, अगर हम एलपीजी की बात करें, अगर हम पेट्रोल की बात करें, अगर हम डीजल की बात करें, अगर हम खाद्य पदार्थों की बात करें, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कांग्रेस ने सड़कों पर आकर नहीं उठाया? बहुत अच्छी बात है, हिंदू मुसलमान कह के लोगों का पेट भर दो। बिना कमाए क्या हिंदू मुस्लिम करके लोगों का पेट भरेगा? जब कोई गरीब आदमी अपने घर से निकलेगा, 12 घंटे काम करेगा, जब भी उसको रोटी मिलेगी। हिंदू मुस्लिम करने से काम नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से काम नहीं चलेगा। इस देश के अंदर 70 सालों से हिंदू यही रहता है, मुस्लिम यही रहता है, सिख यही रहते हैं, ईसाई यही रहते हैं। इनके पास में मुद्दे नहीं है, मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम करते हैं।
अगर सरकार चाहे तो कम हो सकती है? 100% हो सकती है। अरे सब्सिडी दो, हमें जितनी ज्यादा आप सब्सिडी दे सकते हो दो, बैट हटा दो, क्यों नहीं सस्ती मिलेगी? सारी चीजें महंगी है, क्यों इन्होंने सब्सिडी बिल्कुल नहीं दी है। जो सब्सिडी मिलती थी उसको खत्म कर दिया है, इसलिए सब चीज महंगा है। कह रही है कि जो सैनिक है सेना में जो है ठेके पे ले जाएंगे आपको जी। देखो ऐसा है, बेचारे सैनिक ही रह गए। कल तक तो मोदी जी कहते थे कि सैनिक मेरे और मैं सैनिक का। अगर कहीं युद्ध जीत गए तो मोदी जी जीते, क्योंकि सैनिक उनके हैं। आज सैनिकों को वो प्राइवेटेशन पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्हें किसी से कोई सरोकार नहीं है। देश के सैनिक जो आके मोर्चे पे जाके लड़ते हैं, अपने बॉर्डरों पे जाके लड़ते हैं, आज उनको प्राइवेट कर देंगे? आखिर आप चाहते क्या है? देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? हम किसको दिया? आप ऐसा करिए, किसी जनता से, आप यहाँ पे कम से कम हजारों लोग हैं, आप इनमें से पूछ लीजिए किसी को अनाज मिला? 5 किलो में क्या 25 लोगों का परिवार चलेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। और किन लोगों को देते हैं? जो मोदी जी के नारे लगाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर 20 लोगों को टीवी के आगे खड़ा कर दिया, आज पूरा का पूरा मोदी मीडिया जो है वो सिर्फ वही दिखाता है जो मोदी जी चाहते हैं। 5 किलो अनाज में घर नहीं चलता, वो हर किसी को नहीं मिलता। हाँ जी, मंदिर बनाओ, 110 फुट की मूर्तियां लगाओ, क्या उससे पेट भरेगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलते तो शायद आज 5-10 हजार बच्चे वहाँ पढ़ते होते। मूर्तियों से कुछ काम नहीं चले। देश और दिल्ली के अंदर जनता महंगाई से त्रस्त है। अगर हम बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 420 रुपए का आता था, जब इन्हीं की पार्टी के लोग कहते थे कि महंगाई चरम सीमा पर है। आज 1100 रुपए का सिलेंडर इनको सस्ता लग रहा है। आज कोई भी सब्जी, कोई भी दाल, कोई भी सामान जो हमारी गृहिणी की रसोई से संबंधित है, कोई भी 150 से नीचे नहीं है। आज महंगाई के लेकर कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो महंगाई है। वो कमर तोड़ महंगाई जिसकी वजह से आज गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर ना पढ़ाई की व्यवस्था है, ना हेल्थ की व्यवस्था है। जो हमारी योजनाएं कांग्रेस ने शुरू करी थी वो बंद हो गई। क्या कारण, क्या महंगाई क्यों इतनी हो रही है? क्या सरकार की नीतियाँ गलत हैं? देखिए, नीतियाँ, मैं तो कहूँगी नीतियाँ बनाना आता ही नहीं है। देश चलाना और देश को डिस्टर्ब करना दो पहलू है। ये नीति बनाना नहीं जानते। जो हमारी नीति थी, जो पब्लिक को राहत देने वाली थी, उनको बंद कर दिया है। उनको बिल्कुल ठंडे डब्बे में डाल दिया है। इनके पास पॉलिसी नहीं है। ये केवल अडानी और अंबानी को एक राहत देना चाहते हैं, देश के गरीबों को बिल्कुल भूखा मारना चाहते हैं। ये कहना, अंबानी का नाम लिया, कई लोगों को कहना है कि कारपोरेट के हित में सरकार ज्यादा नीतियां बना रही है, इस वजह से महंगाई आ रही है। अगर कॉर्पोरेट के हित की बात करें तो आपको पता होगा, जब कांग्रेस FDI लाई थी देश के अंदर, इन्हीं लोगों ने सड़कों पर आकर विरोध किया था। लेकिन वो FDI कांग्रेस पब्लिक के फेवर में लाई थी। आज प्राइवेटेशन की हद देखिए, रेलवे प्राइवेट, एयरलाइन प्राइवेट, कहाँ जा रहा है?